फ्रॉग फ्रॉग ज्यादा सोता है। चलिए बेटा अभी शुरू करेंगे। अब पिछली बार आप लोग बहुत बातें कर रहे थे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज मेरे को चैट ना ऑफ करनी पड़ जाए, सो प्लीज फोकस ऑन योर क्लास। जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है। सो रिकैप कर लेते हैं। हैंड रेज कीजिए जिस जिस बच्चे को कुछ भी याद है पिछले क्लास में। अगर बातों में ध्यान नहीं था तो कुछ तो याद होगा। बताओ, हैंड रेज करेंगे सभी। जुबेर, जुबेर के आईडी से अंजुम। यस बेटा, अंजुम है क्लास में? यस मैम। बताइए क्या पढ़ा था हम लोगों ने, रिकैप करते हैं। चलो फिर नहीं बता रही अंजुम तो पता लग गया मुझे बातों में बिजी थी। अंजलि बताएगी। मैम मैंने फुल क्लास ली कहाँ थी, लास्ट वाली नेट फिनिश हो गया था, आपको बताई थी। ओके, नरगिस बताएगी फिर। नूर सबा पहले आप सुनो। अब देखो पता लग गया ना। अब तुम बोल रहे थे कि मैं हमने पहले पढ़ रखा है इसलिए तुम लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे, बट तुम्हें ये नहीं पता क्लास में हुआ क्या है। यस सुभिक्षा, जिन करा था। क्या करा था बेटा? कोलिजन, ठीक है, कोलिजन किया था। सो हम लोगों ने कोलिजन का पहले तो इंट्रोडक्शन किया था कि यस मैम, एक कुछ बॉडी का। क्वेश्चन भी करे थे। यस अभी मैं बताती हूँ क्या क्या यस मैंने मैम। बताया। आज ध्यान से सुन लेना, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। एक बॉडी का मोमेंटम अगर दूसरी बॉडी के मोमेंटम को अफेक्ट करता है तो उसको हम कोलिजन कहते हैं। कोलिजन हमारे पास थ्री टाइप्स के थे ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक, इनइलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक या इनलास्टिक। फिर हम लोगों ने जो पहला टाइप पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन के अंदर। इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमने पढ़ा था हेड ऑन, हेड ऑन कोलिजन, जिसमें हम कहते हैं कि सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व थ्रू आउट कोलिजन। पूरे कोलिजन में, पहले बाद में कोलिजन के दौरान सब टाइम में मोमेंटम कंजर्व रहता है। उसके बाद हमने कहा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होती है। जब कोलिजन हो रहा होता है तब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती, कंजर्व नहीं होती, पहले और बाद में बराबर होती है। टोटल एनर्जी जो पहले थी कोलिजन के बाद में भी टोटल एनर्जी वही रहती है। इसके बाद हमने इन दोनों इक्वेशंस को जब इस्तेमाल किया, जैसे इसमें भी हम लोग यही यूज करते हैं, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, ठीक है। जब इन दोनों को यूज करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो अब सबको ना डायग्राम दिमाग में होना चाहिए। जैसे ये है u1 u2 m1 m2, u1 इज ग्रेटर देन u2 आफ्टर कोलिजन। मान लो पहली वाली जो बॉल है वो v1 से जा रही है एंड दूसरी वाली बॉल जो है m2 v2 से जा रही है, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया बेटा? u1 माइनस में u2 एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया? v2 माइनस में v1। ये दोनों बराबर है। इसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन ई, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और हमारे जो टाइप है ये इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, इसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, 1 इसकी 1। अच्छा, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होती है? 0। मैम 0। इलास्टिक इन इलास्टिक 0 और 1, मैम 1 और 0 के बीच में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने आई थिंक डिस्कस किया था, देखो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दीज टू इक्वेशन, थ्री इक्वेशंस, ठीक है। हमने एक छोटा सा डेरिवेशन वगैरह करके एक फॉर्मूला निकाला था। ये जो मैंने आपको इमेज दिखा रखी है इसके लिए, जैसे अगर मैं v1 निकालना चाहूं तो v1 निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ। v1 निकालने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, कहाँ गए? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके ओके। सो v1 निकालने के लिए बेटा मैं कहाँ गई? m1 वाले ऑब्जेक्ट पे। यहां पर मैं क्या करती हूँ? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय में
m1 प्लस में m2 इंटू में u1, और फिर हम लिखते हैं प्लस दूसरा वाला मास को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 2m2 u2 बाय में m1 प्लस में m2। ऐसे ही अगर मुझे v2 लिखना है तो v2 के लिए मैं 2 वाले पे जाऊंगी, पहले m2 माइनस में m1, जिस पे जा रहे हो उसमें से दूसरा मास जो है सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2 प्लस में 2m1 u1 बाय में m1 प्लस में m2। इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज को हमने यूज किया और एक केस डिस्कस किया था जिसमें अगर दोनों मासेस बराबर हो जाएं तो आपके पास वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। इन दोनों फॉर्मूलाज में m1 इक्वल्स टू m2 जब हम करते हैं तो हमारे पास v1 किसके बराबर आता है, u2 के बराबर आता है, और आपके पास v2 u1 के बराबर आता है। तो ये केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, व्हेन masses are equal। तो ये पूरा डिस्कशन पिछली क्लास में हुआ था। कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, देखो हमने, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। आगे चले, अभी थम्स अप कीजिए, आगे चलना है तो। यस मैम। ओके, सो केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। इन्हीं दोनों फॉर्मूला से ही हम निकालेंगे कुछ एक दो केसेस और, जैसे कि अगर मास m2 इज ग्रेटर देन m1 है एंड m2 इज एट रेस्ट है। क्या बोल रहा है, वो डायग्राम हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। पहला बॉल, ये कोलिजन हुआ, फिर ये बॉल। सो मान लो ये आपके पास u1 से चल रहा है, ये u2 से चल रहा है, ये v1 से चल रहा है और ये v2 से चल रहा है। मासेस अलग अलग है, m1 m2 m1 m2। फॉर्मूला v1 होता है आपके पास m1 माइनस में m2 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2 इंटू में u1 प्लस में 2m2 u2 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2। v2 m2 माइनस में m1 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी फटाफट, इंटू में u2 प्लस में 2m1 u1 बाय में m1 प्लस में m2। अब जब m2 इज वेरी 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 लार्ज देन m1 तो आप m1 को 0 ले सकते हैं, बिकॉज m1। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कौन सा बोल रहे हैं, m2 इज एट रेस्ट, यानी u2 बराबर 0 हो गया। u2 किसके बराबर है, 0 के। अब इन दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं, v1 v2 निकालते, क्या आएगा। अगर m1 को हम 0 को अप्रोच करा दें तो पहली इक्वेशन में v1 किसके बराबर हो गया, m2 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय में m2 प्लस में 0 हो जाएगा क्योंकि u2 तो 0 है। और v2 को लिखिए अगर हम, m2 इज ग्रेटर 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 देन m1, तो m1 को 0 करना है तो पहले यहाँ बनेगा m2 u2 बाय में m2 प्लस में 2, ये तो 0 बिकॉज m1 इज अप्रोचिंग टू 0। समझ में आया, m1 इज अप्रोचिंग टू 0 एंड u2 इज आल्सो 0, सो v2 तो 0 ही हो गया मैम। ठीक है। और यहाँ पर देखिए m2 से m2 कैंसिल, v1 इक्वल्स टू माइनस u1। यस बेटा, ये मैम m1 0 क्यों लिया, हमने ऐसा केस लिया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्रक है और एक साइकिल है, तो ट्रक का मास साइकिल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है ना। यस मैम। और साइकिल, अभी केस क्या है, देखो एक ट्रक है एक साइकिल है, ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, और साइकिल का मास बहुत कम है, और हमने ट्रक खड़ा कर रखा और साइकिल आके उसको टक्कर मार रही है, तो सोचो जरा ट्रक का कुछ होगा क्या, ट्रक हिलेगा साइकिल से। तो हमारे पास आंसर में क्या आया, v2 0 आ गया। हैवियर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो तो हिला ही नहीं, और जो बहुत कम मास का ऑब्जेक्ट है जब वो उसको टकराएगा तो वो वापस से रिबाउंड कर जाएगा। साइकिल जब टकराएगी तो ये ट्रक कहीं नहीं जा रहा, बट साइकिल वापस से कितनी वेलोसिटी से वापस चली गई, u1 वेलोसिटी से रिबाउंड कर गई। और ये आप केस इमेजिन भी कर सकते हो, है ना। यस श्रुति, बोलिए बेटा, श्रुति झा बोलिए बोलिए, गलती से हो गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब केस 3 आप लोग खुद करो और मुझे बताओ कि v1 क्या होगा और v2 क्या होगा। केस अब क्या है कि m1 इज वेरी वेरी लार्ज इन m2 एंड m2 इज एट रेस्ट, मतलब क्या है कि ट्रक मूव कर रहा है और साइकिल रेस्ट पे है, तो जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, तो फॉर्मूले आपको यही यूज करने हैं, v1 इक्वल्स टू m1 माइनस में m2 इंटू में
u1 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2 प्लस में 2m2 u2 बाय में m1 प्लस में m2। v2 क्या होगा आपके पास, m2 माइनस में m1 इंटू में u2 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2 प्लस में 2m1 u1 बाय में m1 u1 बाय में m1 plus में m2. So m1 is very very large than m2, तो you can say m2 is approaching to zero, almost zero. In comparison to m1 zero है, और रेस्ट पे कौन सा है, m2 is at rest, यानी u2 बराबर जीरो है। अब इस केस में आप मुझे बताओ v1 कितना आएगा और v2 कितना आएगा। टेक योर टाइम, वैल्यूज पुट कीजिए। v1 इक्वल्स टू u1 आया है नंदनी का। आप लोग सभी एग्री करते हो इस बात से, तो थम्स अप करो जरा अगर सबका v1 इक्वल्स टू u1 आया है। गुड, ग्रेट। सो अब देखो m2 इज अप्रोचिंग टू जीरो, m2 को हमने जीरो कर देना है, तो हमारे पास v1 में क्या आ रहा है, m1 u1 बाय में इसको जीरो करें m2 को, तो m1, ठीक है। तो m1 से m1 कैंसिल, तो v1 आपके पास क्या हो गया, u1 के, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसमें u2 जीरो हो जाएगा ना, प्लस में जीरो कर लो चलो, v1 इक्वल्स टू u1। अब v2 में जब आप पुट करोगे तो m2 को जीरो करना है, तो माइनस में m2 u2 बाय में किसको जीरो करना है, m2 को, सो सॉरी हाँ यस 1 आएगा ना, माइनस m1 u2 बाय में m1 प्लस में किसको जीरो करना है, m2 को, तो 2 m1 u1 बाय में m1। सो m1 से m1 कैंसिल, और ये तो जीरो है, u2 तो जीरो है, ठीक है। सो यहां से आपके पास ये पूरा ही टर्म जो है वो जीरो हो गया, यानी v2 किसके बराबर आ गया, 2u1। यानी अगर ट्रक मूव कर रहा है, साइकिल रेस्ट पे है, ठीक है, और उसने उसको टक्कर मारी है, तो उसकी वेलोसिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन साइकिल डबल वेलोसिटी से भाग जाएगी। समझ में आई बात सबको, आई कि नहीं आई। इमेजिन इट, अगर ट्रक मूव कर रहा है और साइकिल को जाकर कोलाइड कर रहा है, तो ट्रक की वेलोसिटी तो थी v1, मान लो ये ट्रक है, बढ़िया सा ट्रक बनाओ, और ये थी साइकिल, ठीक है। ट्रक चल रहा है मान लो आपके पास u1 स्पीड से, और साइकिल आपके पास चल रही है u2 स्पीड से। अगर ये इसको टक्कर लगाता है, ठीक है, सो बाद में ट्रक की जो वेलोसिटी होगी, ये आपके पास ट्रक होगा, ये मान लो चल रहा है आपके पास v1 से, और साइकिल की क्या होगी, v2। सो आप देख रहे हो v2 कितना हो गया, 2u1, 2u1 ट्रक की स्पीड का डबल, और आपके पास v1 ट्रक की कितनी है, वो तो उतनी की उतनी है, उसमें तो कुछ चेंज ही नहीं आया। समझ में आई बात यस सभी को। सो यहाँ पर आपका इलास्टिक कोलिजन 1D, हेड ऑन कोलिजन 1D कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो आता है 2D। उससे पहले हम लोग एक होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क में दिया था। बोथ मासेस आर आइडेंटिकल, मासेस कहाँ है, ये है जो आपको ब्लू कलर की डॉट्स दिखाई दे रही है ना, रेड में दिखा देती हूँ, ब्लू कलर की डॉट्स, ये दो मासेस हैं और आइडेंटिकल है, ठीक है। आप कह सकते हो m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, बराबर है। एंड मूविंग ऑन अ प्लेन सर्कुलर पाथ, प्लेन सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं विद टेंजेंशियल स्पीड्स v and 2v, v and 2v। मान लेते हैं ये चल रहा है आपके पास v से, और ये चल रहा है आपके पास 2v से, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी कोलिजन्स विल दे अगेन मीट एट a, ये पॉइंट मान लो a, कितने कोलिजन्स के बाद वो दोबारा a पॉइंट पर मिलेगा। They both move with constant speed between two collision, और वो constant speed के साथ चल रहे हैं, स्पीड नहीं चेंज हो रही है, तो कितने कोलिजन के बाद मिलेगा। अब एक बात है, आपको ये तो समझ में आ रहा है, ये कहीं v आ रहा है, ये 2v आ रहा है, कहीं यहाँ टक्कर होगी। अब आइडेंटिकल मासेस है तो टक्कर होगी, तो उनकी स्पीड्स एक्सचेंज हो जाएंगी, फिर कहीं टक्कर होगी, फिर कहीं टक्कर होगी, और जाके कब वो a पे मिलेगा, कितने कोलिजन पे। तो इसको करने का तरीका क्या है, आप देख पा रहे हो कि ये है v और ये है 2v, तो अगर ये डिस्टेंस v स्पीड है इसके पास, ये 2v स्पीड है, तो 2v स्पीड वाले का डिस्टेंस v वाले स्पीड से डबल होगा कि नहीं होगा, यस और नो। यस मैम, डबल तो होगा, जितना ये चलेगा ये डबल चलेगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम इस सर्कल को 3 हिस्सों में काटते हैं, ये देखिए
अब मान लेते हैं अगर ये तीन इक्वल बराबर हिस्से हैं, अगर v एक हिस्सा चलता है तो 2v दो हिस्सा चल जाएगा, डबल चलेगा ना, डिस्टेंस Yes, बराबर ma'am. है, यस मैम। यहाँ आके मिलेगा। ठीक है, इधर मान लो x है, इधर मान लो y है। अब कोलिजन होगा, x आपके पास कितनी स्पीड से आ रहा था, 2v से आ रहा था, और y v से आ रहा था। इनकी जो स्पीड है वो एक्सचेंज हो जाएंगे क्योंकि मासेस आइडेंटिकल है। अभी हम लोगों ने प्रूव किया था कि अगर मासेस आइडेंटिकल है तो उनकी स्पीड बदल जाती है कोलिजन के बाद। सो x की कितनी हो जाएगी बेटा, v, और इसकी कितनी हो जाएगी, 2v। कोलिजन नंबर 1 हो गया। अब 2v वाला डबल डिस्टेंस चलेगा तो ये एक पार्ट चलेगा, यानी अगला कोलिजन यहाँ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इधर आप लिख लो x, इधर लिख लो y। अब जब x v से आ रहा था और y 2v से आ रहा था, अब जब टक्कर होगी फिर से एक्सचेंज हो जाएंगी। अब y कितने से भागेगा, v से, और x वापस इधर कितने से भागेगा, 2v से। अब सोचो जरा, x डबल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो y सिंगल डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, तो मिल गया ना, यहाँ पे कोलिजन नंबर सेकंड हुआ था, यहाँ थर्ड कोलिजन में वो मिल चुके हैं। तो उन्होंने पूछा क्या है, सवाल था आफ्टर हाउ मेनी कोलिजन विल दे अगेन मीट, तो दो ही तो कोलिजन करने पड़े दोबारा मिलने से पहले। बोलिए। मैम एक और रिपीट कर दो। हाँ ध्यान से सुनो, तो आंसर इसका 2 हो गया। देखो क्या हुआ बेटा, सिंपल क्या है कि यहां से दो आइडेंटिकल मासेस सपोज कि कोलाइड करके ही चले होंगे, पहले की स्टोरी से हमें मतलब नहीं, चले इधर v से चला, इधर 2v से चला। मेरे दिमाग में सीधा एक बात आती है कि ये v से और ये 2v से, तो 2v वाला डबल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन कंपैरिजन टू v। ठीक है, तो मैंने पूरे सर्कल को ही 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो 2 पार्ट्स जब x पार्टिकल चलेगा तो y एक पार्ट चलेगा, यहाँ कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन होगा जब, तो दोनों आइडेंटिकल मासेस है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। x 2v से आ रहा था, ठीक है, और y v से इस तरफ जा रहा था, तो अब x की इस तरफ v हो जाएगी और y की उस तरफ 2v हो जाएगी, मतलब पलट गया, स्पीड पलट गई। समझ में आई बात? y किससे आ रहा था? यस मैम। v से आ रहा था, उसने अपनी स्पीड किसको दे देनी है, x को दे देनी है। x की स्पीड से आ रहा था, 2v से आ रहा था, उसने अपनी स्पीड किसको दे देनी है, y को दे देनी है। और डायरेक्शंस भी आपके पास पलट जाती है, मतलब जैसे 2v, अब देखो यहां से आपके पास जो पार्टिकल आ रहा था y आ रहा था, y कितनी स्पीड से आ रहा था, v से आ रहा था। ठीक है, उसने अपनी जो स्पीड है और जो उसका डायरेक्शन है वो x को दे दिया। x कितने से आ रहा था, 2v से आ रहा था, उसने अपना स्पीड और डायरेक्शन y को दे दिया। ठीक है, तो डायरेक्शन भी पलट गया और मैग्नीट्यूड भी पलट गया। तो अब x v से आ रहा है और y 2v से जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ये एक हिस्सा ट्रेवल करेगा तो y डबल हिस्सा ट्रेवल कर जाएगा, अगला कोलिजन यहाँ हो जाएगा। अब दोबारा से स्पीड एक्सचेंज हो जाएगी, x की कितनी हो जाएगी, जो आपके पास y की थी, 2v से आ रहा था ना y, y किसको दे देगा, x को दे देगा 2v, और x कितने से आ रहा था, v, x किसको दे देगा, y को दे देगा। अब हमको साफ दिखाई दे रहा है कि y v चल रहा है और x 2v चल रहा है, तो ये दो हिस्से चलेगा और ये एक हिस्से चलेगा, तो वापस स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे मिल गया या नहीं मिल गया, बताओ। यस मैम। मेरा ये पॉइंटर दिख रहा है आपको ऐसे जो मैं मूव कर रही हूँ? ठीक है, सो दो कोलिजन्स के बाद पार्टिकल दोबारा मिल गए। आगे चले, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ता है, वैसे आसान था। हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि आइडेंटिकल मासेस की वेलोसिटीज पलट जाती है, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। और लॉजिकल माइंड क्या है कि दो हिस्सा एक हिस्सा, ये चीज दिमाग में आती नहीं है जब तक प्रैक्टिस नहीं करते। मुझे भी नहीं आई थी, मैंने खुद ये क्वेश्चन जब मैं करा करती थी 2 बार 3 बार किया हुआ है, मतलब आफ्टर सम टाइम अगर मैं दोबारा ट्राई करती हूँ फिर भूल जाती हूँ, मुझे दिमाग में ही नहीं आता कि उसमें 3 पार्ट्स कर लो, क्वेश्चन ही इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। सेम केस लेंगे हम लोग, 2 बॉल्स ले लेते हैं, एक का मास m1 है और एक थोड़ा सा हम लोग इससे हल्का सा नीचे बना लेते हैं। चलो, ये है मास m2, ये चल रही है u1 से और ये चल रही है सपोज u2 से। सो अब ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा सेंटर टू सेंटर कोलिजन नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लग रहा है। तो ऐसे केसेस में जब कोलिजन होता है तो मान लो आपके पास एक चली गई इधर v1 से और एक इधर चली गई v2 से।
इस तरह। ये मान लीजिए एंगल θ1 है, ये मान लीजिए एंगल θ2 है। दोनों बॉल जब कोलाइड करी बेटा, जैसे आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, सो आप अपना जो स्ट्राइकर से जो गोटियां रखी होती है उन पे स्ट्राइक करते हो तो कई बार थोड़ा सा साइड से लगती है ना। मान लो ये आपके पास, ये मान लो आपके पास है, बिल्कुल सीधा ना लग के कहीं थोड़ा साइड से लगती है, ठीक है। तो एक ऐसी चली गई और एक ऐसे चली गई, ये तो 2D कोलिजन हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए θ1 और θ2 पे हो गया। अब यहाँ पर भी एफ एक्सटर्नल कोई नहीं है, एफ एक्सटर्नल क्या है आपके पास, 0। सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दोनों चल रही थी, दोनों ने टक्कर एक दूसरे को मारी, एक ने दूसरे पे फोर्स लगाया, दूसरे ने पहले पे फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल आउट हो गई। सो यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स 0 है। सो हम मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ भी लगाएंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ कहाँ लगाएंगे, एक्स डायरेक्शन में भी लगाएंगे, इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई दोनों में लगाएंगे अब, क्योंकि दोनों में आपका मोशन हो गया ना। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लगाऊं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, पहले मोमेंटम क्या है, m1u1 u1 प्लस दूसरा plus m2u2। इसमें एक्स डायरेक्शन में आप क्या लिखोगे, m1 v1 cos theta यस m2 v2 cos θ2। इनके कंपोनेंट्स ले लीजिए इधर ऐसे, ठीक है। वाई डायरेक्शन में अगर मेरे को बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, क्या बताओ क्या लिखो, वाई डायरेक्शन में क्या m1 m2 का मोशन है, no नहीं, ma'am तो यहाँ m1 v1 sin theta will be equals to m2 v2 Yes. sin theta 2 यस m1 v1 sin θ1 माइनस में m2 v2 sin θ2। अब माइनस में समझ में आती है या नहीं कहानी, क्योंकि इसका जो साइन कंपोनेंट आएगा वो नीचे आएगा ना, ऐसे ये होगा v2 sin θ2 और इसका ऊपर आएगा v1 sin θ1। सो ऊपर वाली डायरेक्शंस को हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को हम नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव यस तो मैम एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसमें तो हमारे पास डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। सो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 u2। आपकी स्क्रीन स्टक हो गई ओके ओके, अभी दिख रही है, मैम इसमें आइडेंटिकल मास है ना नो 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 आइडेंटिकल मासेस नहीं है कहीं, मैंने m1 m2 लिखा हुआ देखो, आइडेंटिकल कहाँ है। और बाद में आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन होगी, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन होगी, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। समझ में आई सबको। अच्छा वेरिएबल्स देखो क्या क्या है आपके पास, θ1 है, θ2 है, v1 है, v2 है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, आपके पास 4 वेरिएबल्स रहेंगे, लेकिन इक्वेशन हमारे पास 3 है। तो क्वेश्चन में क्या होता है, एक वेरिएबल तो आपको दे रखा होगा, बाकी 3 अननोन होंगे। अब 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशंस काफी होती हैं सॉल्व करने के लिए। सो इस्तेमाल यही होना है, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये तीनों इक्वेशंस को आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करना है। क्लियर है सबको, एक क्वेश्चन करोगे, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। ये वाला सवाल है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। 2D पे हम एक ही सवाल करेंगे, ये इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। अभी देखो क्या हो रहा है, मैंने डिस्क A collides with डिस्क B which is at rest। रेस्ट पे कौन है भाई, ये, ठीक है। तो इसमें ये u2 0 हो गया मान लो, और ये u1 यहाँ पर क्या दे रखा है, v0, ये रेस्ट पे। तो दोनों डिस्क आइडेंटिकल है, ये भी लिखा है, बोथ बॉल्स आर आइडेंटिकल, दोनों का मासेस बराबर है, ये भी m है, ये भी m है। जब कोलाइड कर रहे हैं ये m, ये m, ठीक है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ A आफ्टर कोलिजन एंड आल्सो फाइंड एंगल थीटा। अभी आपको जब वो कोलाइड करके दोनों अपने अपने मंजिलों की तरफ जब चले, तो एक ने तो 45 डिग्री एंगल लिया, ये आपको दे दिया, दूसरे ने थीटा एंगल लिया, वो आपको निकालना है और उसकी स्पीड निकालनी है, v1 निकालनी है, ठीक है। सो तीनों जो आपने इक्वेशंस करी हैं, इन्हीं तीनों इक्वेशंस का आप यूज करोगे। ये वाला एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन करो, वाई में करो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल करो, और कोशिश करो एक बार इस सवाल को करने की। बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। आप लोग बोल रहे थे ना आप लोगों ने ये चैप्टर कर रखा है, लेट मी सी कि आपका आंसर आता है या नहीं। करिए, सभी बच्चे ट्राई करेंगे।
मैम क्या कह रहे हो बेटा? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? चलो मैं पोल भी जनरेट कर देती हूँ, आप लोग पोल पे जवाब देना। हाँ जी, स्पीड निकालनी है बेटा, V1 निकालनी है और थीटा एंगल निकालना है। चलो बता ही देना मेरे को कितना एंगल है। गुनगुन 45 डिग्री, इतना आसान थोड़ी है बेटा। एक एंगल 45 है, दूसरा 45 नहीं है। तुम लोग आज फिर बातें कर रहे हो? तुम चैट बंद करवाओगे परमानेंटली? हर्षित बहुत बातें करता है। हर्षित क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, मैं दूंगी आपको फिर 15 करोड़ रुपए। बिना इंटरनेट पे देखे निकाल दो। अब अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा, करोड़ों के पैकेज मिलेंगे। क्या मैसेज है? V1 इक्वल्स टू U1, V2 इक्वल्स टू माइनस U2। अच्छा, कोई और आपको ऑफर कर रहा है? सुभिक्षा ऑफर कर रही है 7 करोड़ रुपए। 7 रुपए भी नहीं देंगे तुमको। हाँ, अच्छा आंसर 15 है? नहीं, आंसर 15 नहीं है, गलत है। मैम 30 है मैम शायद से। 30 एंगल 30 डिग्री? नो, ऐसे हिट एंड ट्रायल नहीं करो। ठीक है, आज मेरा मैं लॉग आउट हो गई थी मेरी आईडी से, तो मैंने बहुत हिट एंड ट्रायल करे पासवर्ड के। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मत करो, निकालो जरा। अंजुम 37? नहीं बेटा, रिया ने 45 निकाला है, मे बी। मैम 45। अच्छा चलो, एंगल तो आ गया आपका, स्पीड निकालो फिर। V1 बताओ कितनी आएगी? 45 डिग्रीज एंगल। V1 बताओ कितना आएगा फिर? V1/√2। अंकिता, मैं 100% श्योर हूं तुमने निकाला नहीं है, किसी ने भी। ऑनलाइन देख रहे हो ना तुम लोग? ऑनलाइन देख रहे हो सभी? अंकिता, यस मैम। within 10 seconds share the photo of page on which you are solving this question. मैम अभी मैं लैपटॉप से कर रही हूँ तो। लैपटॉप से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? लैपटॉप पे कैसे कर रहे हो? मैम क्लास ले रही थी लैपटॉप से। तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। ठीक है, अवंती सीरियस होता जा रहा है, तुम लोगों की चीटिंग की वजह से वाइवा लेने पड़ रहे हैं हमको। ठीक है, चलिए मैं कराती हूँ फिर। मैम आप करती रहेंगे तो हम आंसर बताएंगे हमने किया है। क्या कह रहे हो अंकिता? मैम जैसे आप करते रहेंगे ना तो हम बताएंगे कि मतलब क्या क्या है, तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि हमने किया है। अच्छा, फिर तो तुमने पहले ही इसका प्रैक्टिस कर रखा है, 100% श्योर अबाउट दैट। यस मैम। हाँ तो देखो, मतलब ऐसा है कि इतने कम टाइम में ये सवाल तो मुझसे भी नहीं निकला था। आज आप लोगों के लिए लाने से पहले मैंने सवाल किया था। ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं लेके आती हूँ, पहले मैं खुद सॉल्व करती हूँ। ठीक है, फिर मुझे लगता है कि हाँ ये बच्चों को प्रैक्टिस कराना है, तो फिर आप लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं। सो अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग कंजर्वेशन लगाएंगे मोमेंटम का। इलास्टिक कोलिजन है ना, आपको लिखा नहीं है बट ये इलास्टिक है। ओके, सो कंजर्वेशन करेंगे सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में। इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल करते हैं। सो इक्वेशन क्या बनेगी? mu1 प्लस में m इंटू 0, दिस इज इक्वल टू, अच्छा u1 भी आपके पास क्या दे रखा है, वो वैल्यू ही रख लेते हैं, v0। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, m v1 cos थीटा प्लस में m v2 cos 45 डिग्री। सो मास से मास कैंसिल, ये तो पूरा ही 0 हो गया, ये मास कैंसिल। सो एक इक्वेशन बन गई, v0 इक्वल्स टू V1 cos थीटा प्लस में v2 बाय √2।
ये आपके पास आएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम कंजर्वेशन करेंगे मोमेंटम का इन वाई डायरेक्शन। इन वाई डायरेक्शन P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स आपको कोई नहीं दिख रहा है। सो यहाँ से पहले केस में अब मोमेंटम क्या लिखूं, 0 लिखूं? यस मैम। ओके, तो आपके पास 0 नहीं होगा ये, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है यहाँ पे। यस मैम। एक्स डायरेक्शन में, पर वो 0 ही होगा। ऐसे ही यस मैम नहीं बोलो सारे। यहाँ पर देखो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है ना, ये तो रेस्पिरेटरी एक्स डायरेक्शन में है। सो हम कितना सही बोल रही थी, यस 0 होगा। अब यहाँ पर एम V1 साइन थीटा माइनस एम V2 साइन 45 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते, चलो एम से एम तो कैंसिल, ये 0 में जाके मर्ज हो गया। आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, V1 साइन थीटा, यस V1 साइन थीटा Sin theta. इक्वल्स टू V2 बाय V2 By to half sin. ठीक है, साइन 45 को ओपन कर लिया। सो V2 किसके बराबर हो गया, √2 V1 V1 साइन sin थीटा। Sin theta. एक इक्वेशन मेरे पास ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 आ चुकी है। एक थर्ड इक्वेशन और बनाते हैं। अभी यहाँ से तो नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। V2 की अगर मैं यहाँ वैल्यू No, ma'am. कर दूं तो भी मेरे पास थीटा और V1 दोनों वेरिएबल है उसके अंदर। सो मेरी थर्ड इक्वेशन Yes, काइनेटिक ma'am. एनर्जी वाली है। काइनेटिक एनर्जी Yes, ma'am. इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सो हाफ m v नॉट का स्क्वायर प्लस में 0, u1 स्क्वायर है ना, ये v नॉट का स्क्वायर हो गया, प्लस में 0, सेकंड बॉडी रेस्ट पे थी। फिर हाफ m v1 प्लस में हाफ m v2। V2 का क्या square. क्या कैंसिल हो गया देखो, m और मास हाफ Mass हाफ। सो v half. नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस में v2 प्लस स्क्वायर। V2। और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यही लिख लेते हैं, v नॉट इक्वल्स टू v1 cos थीटा प्लस में v नॉट बाय √2, सॉरी v2 बाय √2, सॉरी v2 बाय में √2। और थर्ड इक्वेशन आपके ऊपर लिखी हुई है। अब क्या करें बताओ, v2 बाय में √2। थर्ड आपके पास, थर्ड कौन सी है, थर्ड तो ये अच्छा, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। सेकंड क्या है, v2 इक्वल्स टू √2 v1, v2 इक्वल्स टू √2 v1 साइन थीटा। अब देखो जरा, वेरिएबल हमारे पास थीटा है और v1 है, क्या करें, कैसे सॉल्व करें? इन तीनों इक्वेशन को यूज करना मुझे। अंकिता, मैम V2, मैम V2 की जो वैल्यू है वो मतलब इसमें पुट करेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन में। बिल्कुल दोनों इक्वेशन में देखो, v2 तो मुझे चाहिए ही नहीं, मैं Yes. v2 वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस में 2 v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मैं स्क्वायर करूंगी तो √2 का 2 v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, v नॉट इक्वल्स टू v1 cos थीटा प्लस में √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, v1 साइन थीटा। अब क्या करूं, व्हाट शुड आई डू नाउ, बताइए बच्चों। सुभिक्षा, शिवानी, अंजलि, नंदिनी, हर्षित बोल ही नहीं रहा अभी। मैम एक बार और बता दो, मेरा नेट चला गया था। कहाँ तक सुना था आपने बेटा? मैम एक बार काइनेटिक एनर्जी से बता दो दोबारा से। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल करी, उससे पहले Yes. मोमेंटम नेक्स्ट डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कंजर्व कर लिया। दो इक्वेशन वहां से आई, एक इक्वेशन यहाँ से आई। तो जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी वो v2 इक्वल्स टू √2 v1 साइन थीटा थी। मुझे चाहिए थीटा और v1, तो मैं दो इक्वेशंस ऐसे बना लूं जिसमें दो ही वेरिएबल हो, थीटा और v1। तो मैंने v2 को एलिमिनेट करने का सोचा, दोनों इक्वेशंस में मैंने v2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो अब मेरे पास इक्वेशन ये आ गई, बट इसको सॉल्व करना अभी भी मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है। मैम V2 की वैल्यू जो है V नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर है। यस, इसका स्क्वायर कर लीजिए ना और दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दो। v नॉट स्क्वायर क्या होगा, v1, मैम बताना क्या था, मेरा नेट इशू था। ओके एक सेकंड रुको बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा साइन थीटा। मैंने v1 जो है बाहर कॉमन ले लिया। मैंने आपसे ये पूछा था कि अब क्या करें, एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, एक तो आ गई मेरे पास ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल आई, और एक ये आ गई। इन दोनों को सॉल्व करना है मैंने।
तो मैंने थोड़ा ट्रिक लगाया, मुझे दिख रहा है यहाँ वी नॉट स्क्वायर है, यहाँ वी नॉट है, तो इस सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर कर लो और दोनों को कंपेयर मार दो। तो यहाँ से आपके पास स्क्वायर करा तो क्या बन रहा है, यहाँ से देखो वी वन स्क्वायर कॉमन लिए, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2ab 2 कोस थीटा साइन थीटा। अब जब मैं कंपेयर करूंगी इधर से भी वी वन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर कॉमन 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो यहाँ जब आप कंपेयर करेंगे सो आपके पास क्या बनेगा, वी वन स्क्वायर से वी वन स्क्वायर कैंसिल, इनको आप कंपेयर करो, कंपेयर दिस विद दिस, तो आपके पास क्या बन रहा है, 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पता है ये तो आपको, 1 हो गया प्लस में 2 कोस थीटा साइन साइन थीटा। ये पूरा 1 हो गया, ये 1 से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 2 साइन आई स्क्वायर। मीन इक्वल रखेंगे। हाँ तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में बराबर है ना, वी नॉट स्क्वायर कंपेयर तो कर ही सकते हैं। यस मैम। ठीक है, हमने Yes, इन ma'am. दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लिया, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया, कट जाएगा। यस 2 कोस थीटा साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, एम्प्लाइज ये कोस थीटा इस साइन थीटा के लिए नीचे ले जाओ, ये क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1, यानी थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 डिग्री। थीटा आ गया मेरे पास और मुझे निकालना क्या था, V1, तो किस में पुट करूं बताओ, V1 निकालना है, किस में पुट करें, इसमें पुट कर ले, वी नॉट वाली। इसमें कर ले, यस मैम। V2 नहीं, मैम। ठीक है इसमें पुट कर लो, थीटा आपके पास 45 डिग्री है और V नॉट तो हमको ऑलरेडी गिवन था, तो V नॉट में हम आंसर निकाल सकते हैं, और V2 हमको इक्वेशन जिसमें है वो नहीं यूज करना, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या था आपके पास, V1 स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री एंगल आया ना अपने पास। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन थीटा क्या होता है, सॉरी साइन 45 क्या होता है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया V1 स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर। सो V नॉट स्क्वायर की वैल्यू V1 स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में 2 बाय में 2 से 2 कैंसिल, V1 स्क्वायर इंटू में 2, दिस इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर। सो V1 स्क्वायर किसके बराबर आ गया, V नॉट स्क्वायर बाय में 2, यानी V1 किसके बराबर आ गया, वी नॉट स्क्वायर बाय √2। दिस इज योर आंसर एंड थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री इज योर सेकेंड आंसर। समझ में आया सबको, यस मैम। ठीक है, तो TD यस मैम। ये 2D है, 2D में आपके पास इससे ज्यादा नहीं है कुछ खास डिस्कस करने का। आज का ये क्लास हम यहीं तक रखेंगे, अब जिसको प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछो।